Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. Subscribe my YouTube channel, Engineer Cynthia. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियर सत्या में। आज हम देखेंगे जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन। लेक्चर नंबर ये 17 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि बेग कैसी राशि है। तो जो बेग है वो हमारी एक सदिश राशि है। सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनको दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। तो जो संविधान था वो हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर संपूर्ण हो गया था, यानी कि बनकर तैयार हो चुका था। तो यानी कि जो हमारा अंतिम वाचन है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और जो लागू हुआ था हमारा संविधान वो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। कुछ अनुच्छेद जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो जो पोटेशियम है वह हमारा सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। जो पोटेशियम है सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व है। जो पोटेशियम है इसको के से डिनोट किया जाता है, पोटेशियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। तो सारनाथ जो स्थान है वहाँ पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। सारनाथ में स्थापना की थी संघ की। किसने? गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। तो जो उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण ये कृतियां हैं, ये नंदलाल बोस की कृतियां, यानी नंदलाल बोस द्वारा रचित कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वो कह रहा है सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो जो सौर मंडल है इसकी खोज कोपरनिकस ने की थी। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था, यानी मेड इन इंडिया जो पहला सैटेलाइट था वो कौन सा था। तो वो था हमारा SLV-3 नाम था उसका, जो कि मेड इन इंडिया था, यानी सबसे पहले भारत में निर्मित पहला सैटेलाइट जो है वो SLV-3 था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वो कह रहा है कि वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है। तो उसको तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी। तो जो बनी ठनी है वो हमारी किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। जो बनी ठनी है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो जो 80% से अधिक जो कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है वो जल है, वाटर है, यानी कि पानी है। जल जो है वो 80% से अधिक हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया, यानी ये कह रहा है कि संविधान को कब पारित किया गया। तो जो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो पारित कर दिया गया था, यानी 26 तारीख को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। और उसी दिन कुछ अनुच्छेद इसके 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे, लेकिन जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 1950 को हुआ था, 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। प्रथम नियम के अनुसार ये होता है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और गति कर रहे तो गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस लेख में मिलता है। तो जो कलिंग युद्ध है उसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कौन से में? 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। और इसी में अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। जो मोनालिसा है
वो किसकी कृति है? तो ये है लियोनार्डो द विंसी की जो है वो कृति है, यानी कि लियोनार्डो द विंसी ने मोनालिसा पेंटिंग को बनाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? जो निक्स ओलंपिया पर्वत है सबसे ऊंचा है सौरमंडल का, वो किस ग्रह पर स्थित है? तो वो जो निक्स ओलंपिया पर्वत है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो ये मोनालिसा जो है वो लियोनार्डो द विंसी ने की है। रिपीटेड क्वेश्चन है, लियोनार्डो द विंसी ने पेंट किया है मोनालिसा चित्र को। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? यानी शिशु मृत्यु दर है वो कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है शिशु मृत्यु दर में? तो 1 वर्ष से कम तक के बच्चों को शिशु मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। 1 वर्ष से कम जिनकी आयु होगी उनको शिशु मृत्यु दर में काउंट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो जो बाजार का निरीक्षक होता था उसको साहनाए मंडी कहा जाता था, उसको कहा जाता था साहनाए मंडी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। वो कह रहा है मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? जो मिथिला पेंटिंग है वो किस राज्य से संबंधित है? जो मिथिला पेंटिंग है वो बिहार से रिलेटेड है, बिहार से संबंधित है मिथिला पेंटिंग। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वाचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक एंड शेयर मैक्सिमम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।